जय हिंद दोस्तों। हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का रासायनिक देख रहे थे। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो सारी 10 क्वेश्चन देख लिए हैं। ये 11 है जो विविध रहता है हर चैप्टर के लास्ट में, उसका हम लोग इम्पोर्टेंट है। विविध भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसका हम लोग MCQ के रूप में देखेंगे। मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन होगा एलीथीन। क्या होगा? एलीथीन। फिर है आग बुझाने वाले संयंत्र में कौन कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है? सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। सम स्थानिक C14 संबंधित हैं फॉसिक जीवाश्म के आयु निर्धारण से। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपतित होता है? तो लाल। फिर यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा। फेनिल का उपयोग एक घरेलू रोगाणुनाशक के रूप में होता है। कारक फेनिल एक फिनॉल युक्त है और फिनॉल एक प्रभावी रोगाणुनाशक है, तो 1 नंबर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर एक का सही स्पष्टीकरण है। BRIT ब्रिट भारत सरकार निम्नलिखित में से किस एक के कार्य हैं? तो समसामयिक प्रौद्योगिकी के लिए। यहाँ पे दिया गया है कथन और कारक। ओजोन कथन ए में है, ओजोन जल सूक्ष्म जीवों को मार देती है। फिर कारक है ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्बन नैनो ट्यूब CNTS किसने बनाई? तो IG क्या है? IG मान। क्या है? IG मान। निम्नलिखित में से कौन सा एक यश पुष्प फिलोसफर हुड कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को। निम्नलिखित में से कौन सा मृद संबंधित है? इडेफिक। क्या? इडेफिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो परायूरेनियम तत्व का संश्लेषण एन रिमोफर्मिक। फिर यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्या है? एसीटोन। एसीटोन क्या हो जाएगा? एसीटोन हो जाएगा नाखून पालिश अपसाक। फिर है कार्बन टेट्रोक्लोराइड, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर अगिन समान। फिर है हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। घावों की महलम पट्टी द्रव अमोनिया प्रतिशत। धूम पर्दे युद्ध में छिपे एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम पर्दे प्रायतः किसके वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कण के बने होते हैं? टाइटेनियम ऑक्साइड। क्या है? टाइटेनियम ऑक्साइड। अग्नि शब्द में कौन सी गैस काम में आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मूत्रालों के पास प्रायः नाक में चुभने वाला गंध क्या है? अमोनिया होता है। निम्नलिखित पदार्थ युग में कौन सा टॉर्च लाइट विद्युत संरक्षण सेवर आदि साधनों में समानता प्रयुक्त आवेशिक बैक्टीरियो व इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रयुक्त होता है? निकेल और कैडमियम। फिर यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पोटेशियम क्लोराइड माचिस।
निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? तो एल्युमिनियम सल्फेट। फिर है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो हो जाएगा किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। फिर है ब्रुकहेल नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल जिसके भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे एंटी हीमोग्लोबिन केंद्र के रूप में सबके भारी एक्टिव उत्पन्न किए एक्टिव दर उत्पन्न करने की क्या क्या विवक्त हैं? तो एक में है 2 और 3 सही होगा। एक सूखा सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो रासायनिक सेल। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिवर्धी के रूप में प्रयोग किया जाता है? पाइरेथ्रॉन। क्या है? पाइरेथ्रॉन। फिर यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। फ्रेयान हो जाएगा प्रतिशतः। फिर है एट्रा एथिक रेड हो जाएगा एंटीनॉट। फिर है बेंजोइक हेक्सा क्लोराइड हो जाएगा कीटनाशक। कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो जाएगा अग्नि शासक। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में उपयोग किया जाता है? सल्फर आयोडाइड। एक कार बैटरी में युक्त विद्युत अपचयन होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। मच्छर क्वाइड में उपयोग होने वाला पाइरेथ्रिन प्राप्त होता है एक बीजीय पौधे से। शुष्क सेल बैक्टीरिया में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटक के रूप में होता है? तो हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधे में रखा जाता है तब स्वतः दीप्त उठता है? श्वेत फास्फोरस। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रेट ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS और मीथेन CH4 गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के आक्षेपिक योगदान क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोडेंटिसाइड। वह रसायन है जिसका उपयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए चूहे का। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कराना है। पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाएगा फोटोग्राफी में, पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा बारूद में, पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा उर्वरक में, मोटो पोटेशियम टार्टेरिक हो जाएगा बेकरी में। ऑप्शन ए हो जाएगा। माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं एलिमेंट में उपयोग किया जाता है फास्फोरस। भारत में निम्न ताप ऊष्मीय विलयनीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर अम्लवन जल उत्पादन के लिए प्रथम अम्लीकरण नियंत्रण कहाँ किया जाता है? कवारंटी में। एल्युमिनियम फास्फोरस का उपयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है? तो ब्राजील में। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है तो मंगल हो जाएगा। युग में से सही कौन सा है? तो हो जाएगा ओजोन रिक्तिका, चर्म रोग, चर्म कैंसर, कास्ट, अस्थिर और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका
कौन सा अपनाया गया है? तो कार्बन 14। निम्नलिखित विद्युत अपघटकों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में उपयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लोहा हो जाएगा हीमोग्लोबिन, शीशा हो जाएगा संचय बैटरी, चांदी हो जाएगा फोटोग्राफी, तांबा हो जाएगा त्वरित चालक। भारत में जल विलयनीकरण संयंत्र स्थित है लक्षद्वीप में। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसे मापा जाता है चट्टान की उम्र। किसे? चट्टान की उम्र। निम्नलिखित में से भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम की। शुल्क धुलाई के में इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग में से सभी पेट्रोलियम, बेंजीन और एल्कोहल। कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधार के रूप में किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपरदन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है? तो हो जाएगा डी नंबर, अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। भारत में कार्बोफ्यूरिन, मीथेन, पैराफिन, फ्लोरीन और ट्राइज़ोफॉक्स के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। वे रसायन किस रूप में इस्तेमाल किया जाते हैं? तो कृषि में, पिंडकनाशी में। निम्नलिखित कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सिल्वर और इलेक्ट्रॉनिक बल्ब। लाल स्याही बनाई जाती है इओसिन से। क्या? इओसिन से। एक कार्बन क्रेडिट शुल्क है 1000 किलोग्राम CO2। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औषधि स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त औषधि कहलाती है क्रायोजेनिक्स। क्या है? क्रायोजेनिक्स। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के रूप में किया जाता है? तो लाल फास्फोरस। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विक्षेपण करता है? क्रूक्स कांच। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? तो हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या? मर्क्यूरिक सल्फाइड। टेक्नोलॉजी हो जाएगा 11 मई को। फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को। नेशनल स्पोर्ट्स दिवस 29 अगस्त को। नागासाकी 9 अगस्त को बम गिराया गया था। फिर यहाँ पे क्या है? कोक स्टील लोहे के उत्पादन में भट्ठी के स्फोन के लिए मिला। चर्चा कीजिए। 2, 1 और 3 सही होगा। 1 में क्या है? अपचयन के रूप में क्रिया करना। 3 में ऊष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिस्फेरॉन ABP क्या है? तो हो जाएगा खाद्य सर्वेक्षण सामग्री के विकास के प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन। फिर यहाँ पे है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर 1984 को। निम्नलिखित में से कौन सा वायु अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण है? तो हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन सल्फेट। क्वेश्चन समाप्त हो गया। जय हिंद, जय भारत।